तो फिर से आपका स्वागत है इस जर्नी में। तो मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं कुछ अपॉर्चुनिटी खास दे नहीं रही है, कहीं जा नहीं रही है, कहीं जाएगी नहीं तो हम उसके साथ कैसे जाएंगे, तो हमें कहीं ले जा भी नहीं रही है। ले जा रही है अगर आप ज़बरदस्ती ट्रेड करेंगे तो आपके अकाउंट को ज़रूर ये लॉस में ले जाएगी। तो देख सकते हैं मार्केट क्या कर रही है। आज तो मार्केट देखिए बिल्कुल ही रेंज में रही, जहाँ खुली वैसे की वैसी ही रही। ये नीचे, ये ऊपर, ये बिल्कुल एक बॉक्स में बन के रह गई। अब इसमें अपॉर्चुनिटी निकालना थोड़ा मुश्किल है। अगर देखिए कुछ लोग हैं जो एल्गो से ट्रेड करते हैं, जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी चला के रखते हैं, मेरे को लगता है उनके लिए भी मुश्किल टाइम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखिए 920 के अगर आसपास एंट्री ली, फिर वो उसने कॉल साइड को कट कर दिया, फिर दोबारा से वहीं पे वो पॉइंट पे नीचे आ गई। तो मतलब कि स्टॉप लॉस हर जगह काटने के लिए मार्केट आ रही है। तो ये तो उनके लिए एक बुरी खबर है। विक्स जो है वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मतलब का टेम्परेचर के साथ मुकाबला हो रहा है कि कितना कौन गिरेगा, तो वही चल रहा है। बाकी देखिए हमने भी कुछ ट्रेड लिया था आज, और एक्चुअली कल हम लेके गए थे कुछ स्ट्रैंगल लेके गए थे छोटे बहुत, उसको भी संभालने में थोड़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मार्केट ऊपर गई तो कॉल साइड बढ़ गई, फिर नीचे आई, तो ये सब संभालने में, पर एंड में इन ऑल जो व्यू था हमारा था कि वो 25,950 के आसपास क्लोज होगी, तो वहीं पे वो क्लोज हुई। बाकी देख लेते हैं मार्केट कर क्या रही है इतने दिनों से। आइए, अब यहाँ पे रैली के बाद नीचे आई, फिर से नीचे आई, और एक दो तीन 4 दिन की गिरावट के बाद एक ये पॉज है। अब ये पॉज को आप कैसा समझना चाहेंगे? मतलब एक तो ये जो गैप था, ये गैप मार्केट ने फिल कर दिया, जो कि अच्छी बात तो नहीं थी कि अगर यहाँ फिल ना करती और ये जो कैंडल बनी थी यहीं से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती मार्केट, तो एक बुलिशनेस जी तो बरकरार रहती मार्केट में। लेकिन अभी भी एक ये वाला जो गैप है ये अभी बचा हुआ है, और ये जोन जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट ले सकती है। और दूसरा, मुझे क्यों मार्केट में ये लग रहा है थोड़ा सा, मतलब मेरा बायस जो है वो थोड़ा सा, मैं हल्का बुलिश की तरफ अब रहना चाहूँगा। एक यहाँ पे जो ये स्टॉप एंड रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है मार्केट में। क्यों, अब एक्सपायरी भी हो चुकी है, महीना ख़त्म हो चुका है, नई एक महीना शुरू हो रहा है, नई सीरीज आ रही है, तो शायद हो सकता है मार्केट ने जिनको बाहर निकालना हो निकाल दिया हो, और अब यहाँ से वो एक दोबारा से अपनी जर्नी जो है वो कंटिन्यू करने जा सकती है ऑल टाइम हाई के पास। ठीक है जी। तो अब दूसरा, अगर हम आर्ली में देखें तो ये देखिए, ये बहुत छोटी 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 कैंडल्स बन रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई थी। अब भीड़ इकट्ठा होने के बाद मार्केट ने डराया, और ये मार्केट नीचे आई कि मार्केट ने भीड़ का जो लो था वो तोड़ दिया और नीचे आ गई मार्केट। बट यहीं से मार्केट ने दोबारा से अब रिवर्सल लिया है। तो अब यहाँ से लिया है, और ये 1 आवर की कैंडल की जो सप्लाई जोन थे, जो विक्स बन रहे थे बार बार, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने उसके अंदर आके एक सॉलिड कैंडल से बंद किया है। तो अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है थोड़ा यहाँ पे अगर सस्टेन करके बहुत बुलिश ना से, क्योंकि हर्डल्स अभी भी बाकी हैं, साइकोलॉजिकल पॉइंट में 26,000 अभी भी बाकी है क्रॉस होना, और जब तक वो क्रॉस होगा उसके बाद ही कुछ अच्छा आगे जो है मूवमेंट हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे मार्केट आई है, तो आप देखिए एवरेजेस के नीचे अभी भी है, और जब ये तोड़ के इसको ऊपर लेके जाएगी, 26,000 तो पहले ही हमारा साइकोलॉजिकल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन मुझे लगता है अगर इसको तोड़ा, मान लीजिए गैप हो गया, तो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि फिर ये यहाँ टच करने जरूर जा सकती है, जो जहाँ से सप्लाई बहुत तेज आई थी, मतलब 26,100 के आसपास जो है, 26,100, 26,80 के आसपास जो है यहाँ पे आ सकती है। तो मतलब अगर आप चाहें तो, मतलब अगर न्यूट्रल की तरफ चाहें स्ट्रैटेजी, मतलब अगर आप स्लाइटली
बुलिश ट्रायंगल, स्लाइटली बुलिश स्ट्रैडल जो है वो थोड़ा सा अगर ट्रेड करना चाहे तुम, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करूँगा जो कि, तो ये मेरी अपनी सोच है। बाकी आप जो है वो ट्रेड अपने हिसाब से और अपनी एनालिसिस के हिसाब से लिखिए, देखिए। और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मूविंग एवरेज पे भी इसने डेली टाइम फ्रेम पे यहीं पे सपोर्ट लिया है, और बार बार देखिए जो इसका ट्रेंड था यहाँ से इसने ये सपोर्ट लिया, फिर आके इसके आसपास घूमा और डबल बॉटम बनाते हुए ऊपर गया। तो यहाँ पे फिर से सपोर्ट लिया है, स्टॉप एंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए। बाकी देखिए, मार्केट में सही गलत कुछ नहीं है। मार्केट में डायरेक्शन अगर पता होती तो बात ही क्या थी, किसी को भी, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, डायरेक्शन पता का अंदाज़ा है वो आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात अंदाजे की नहीं है, सबसे बड़ी बात है आपके अंदाजे को आप मैनेज कैसे करते हैं। आपको डायरेक्शन का सिर्फ एक अंदाज़ा हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी पे मार्केट चलती है कि हाँ ये यहाँ से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है या बीच में जा रही है। अब कई लोग होते हैं जो मैंने सुना है, लोग कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुलिश भी होगा और एक स्ट्रॉन्ग बेरिश भी होगा। अरे भाई, पहले बेरिश और बुलिश और बेरिश पता लग जाए सीधा सीधा तो बड़ी बात नहीं है, उसमें भी आप स्ट्रॉन्ग और ये बेरिश बुलिशनेस भी पता लगाने, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ आपको पता लग जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है। मेरे को तो नहीं पता लग पाई, और मुझे लगता नहीं है कि पता लग पाएगी। अगर इतना ही आपने कला है, स्किल है कि आप स्ट्रॉन्ग भी पता लगा सकते हैं, तो फिर भाई आप अलग लेवल के ट्रेडर हैं, आप पता कर सकते हैं, हम नहीं पता कर सकते। तो देखिए, आपने कोई भी आउटलुक लिया है ट्रेड का, ऊपर का, नीचे का, साइडवेज का, कहीं का भी है, बात तीनों ही चीज़ सही है। बात सारी आती है इसको मैनेज करने की। मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, सब खेल ही यही है। देखिए, आप ट्रेडर नहीं हैं, आप एक रिस्क मैनेजर हैं। जब ये बात समझ जाएंगे तो ही प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। मेरे साथ ही कल, मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे साथ ही कल ये चीज़ हुई। मार्केट आपको सिखा देती है कि कौन क्या है, कि कौन कहाँ कितना पानी में है और किसकी जगह क्या है। आप समझने लग जाएं कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। ये गोल्ड का चार्ट है जी, ये देखो, ये गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है। मेरी एक पुट थी 100 रुपए की, शॉर्ट, ठीक है जी। और हम बढ़िया जी प्रॉफिट में थे, मार्केट ऊपर ऊपर जा रही थी, एक्सपायरी थी, तो एक्सपायर हो जाएगी ये सोचा। लेकिन वो 100 वाली गई 2700 2800 पहुंच गई। हमने ध्यान नहीं दिया। वो तो शुक्र है कि मैनेज किया, थोड़ी सी जो है वो देखिए। फिर आप क्या है कि मैनेज कर सकते हैं, कोई चीज़ खराब हो जाए तो। एक बार चोट लग जाए तो फिर कड़वी दवाई खा सकते हैं, टाँके लगवा सकते हैं, पट्टी करवा सकते हैं, वो ठीक होगी, निशान रह जाएगा, लेकिन चोट लगवानी क्यों है, बात को समझिए। तो हमने तो चोट लगवा ली कल बहुत बड़ी, तो लगवा ली, और ये लाल 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 जो है, हमने सोचा, जो मेरी एनालिसिस कह रही थी कि पहली तो ये लाइन थी कि चलो यहाँ तक मार्केट आई है, यहाँ से पुल बैक लेगी, जहाँ से जो थोड़ा बहुत इसने लिया, ये कैंडल भी बनाई, थोड़ा कंफर्म हुआ, फिर हमने ढीला छोड़ दिया। पर उसके बाद ऐसा करती रही, और उसके बाद जो उसने मौका ही नहीं दिया, ऑप्शन कब कहाँ कितने का हो गया नहीं समझ आया। ये तो बस उसके बाद लड़ाई लड़ी, और जो है कि नुकसान बहुत बहुत कम कर पाए, पर कम हो या ज़्यादा हो, नुकसान नुकसान होता है। तो बात वो नहीं है कि आपने क्या ट्रेड डाला, किस बेसिस पे डाला, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, आप डायरेक्शनल कर रहे हो, आप नॉन डायरेक्शनल कर रहे हो, ऑप्शंस कर रहे हो, जो मर्जी कर रहे हो, नुकसान कहीं भी हो सकता है, दुर्घटना कहीं भी घट सकती है। आंखें खुली रहनी पड़ेगी आपको, और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आज मेरे साथ हुआ यही, कल का जब वही कहते हैं ना, दूध का जला, वही वाली बात है। हम कल जल चुके थे भाई बहुत बुरी तरह, तो आज हुआ, आज मार्केट ने ये जो ऊपर नीचे हमें दिखाया है यहाँ पे मार्केट ने, तो लिए स्टॉप लॉस। देखिए, मार्केट ना आपकी ना साइकोलॉजी को कंडीशन करने के लिए बनी है, ठीक है, समझ रहे, कंडीशनिंग कर देती है वो आपकी। अब यहाँ पे ऊपर चली गई कॉल, कॉल में स्टॉप लॉस आपने ले लिया, फिर नीचे आ गई, आपने सोचा होगा अरे यार मैं काटता ना आज यहाँ पे तो
ये तो वापस प्रॉफिट में आ जाती। ठीक है, तो यही अब कोई पुट वाला होता, यहाँ पे आधा काट देता और फिर ऊपर चली जाती, अरे यार मैंने क्यों काटी, ये तो फिर प्रॉफिट में चली जाती। लेकिन बात पता है एक दिन आता है, वही कहते हैं ना, इंसान मरता एक दिन नहीं है। सारी बात ये है, इसने अभी तो ऐसे ऐसे ड्रामा कर लिया, और ये ऐसे ऐसे ड्रामा करने के बजाय, अगर ये ऐसे ऐसे करने के, ऐसे जाने के बजाय कोई पुट अपनी ना काटता और ये ऐसे हो जाती, तो एक्सपायरी, गामा ब्लास्ट, ये वो करके वो ऑप्शन कहाँ पहुंच जाता, और आपके पास सामने प्रीमियम भी नहीं है, क्योंकि विक्स भी नहीं है लड़ने के लिए, क्या करते। तो ये बात समझनी जरूरी है। एक 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 रुपया रोज इकट्ठा करके एंड में आके 10-20 रुपये एक दिन में दे देना समझदारी तो नहीं है मेरे ख्याल से। वो खुशी आपको अच्छी लगती रहेगी, अब वाह, अगर आप ऐसी चीज़ों को सोच के कि स्टॉप लॉस नहीं लगाया और चल रहा है, आप सोचे कि मैं ट्रेडर हूँ, आप ट्रेडर नहीं हो, मार्केट खिला रही है आपको, आप नहीं खेल रहे। जिस दिन खिला दिया उसने, तो आप फिर खेल से बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये ज्ञान जो है थोड़ा सा, मुझे पता है आप बोलेंगे ज्ञान दे रहा है, पर ज्ञान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं ज्ञान दे रहा हूँ तो भी मैंने ये चीज़ करी है। ठीक है, तो एंड में हम सब इंसान हैं, पर यह है कि ये एक्सक्यूज़ नहीं है गलती करने का कोई, लेकिन ये है कि जो हुआ उससे सीखना ज़रूरी है। आज मैंने स्टॉप लॉस लिए फिर, और आज फिर मेरे दिमाग में वही हुआ कि यार मैं नहीं काटता तो ये तो फिर प्रॉफिट में आ जाती, नहीं काटता तो ये फिर प्रॉफिट में आ जाती, मैं छोड़ देता तो, और ये अगर नहीं रुकता यहाँ तो। आपको पहली प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है पैसा कमाना, नहीं पैसा बचाना, ये सीख लो बस। बाकी तो सब चीज़ें हो जाएंगी, सब चीज़ें हो जाएंगी। पैसा बचाना, स्टॉप लॉस ले लो, यहाँ भी ले लो, यहाँ भी ले लो, एक्सपायरी थी तो टीटा का फ़ायदा भी मिला, थोड़ा सा ये हुआ, कर करा के बन गए पैसे। ठीक है जी। तो यही मेरा एक मोटिव था, एक मैसेज देने का, कि जो मेरे साथ हुई गलती आपके साथ शेयर करने का, अपना व्यू रखने का, कि मेरा व्यू क्या कहता है मार्केट में, कि यहाँ से थोड़ा सा मेरे को लगता है कि बुलिश बायस के साथ हूँ मैं। बैंक निफ्टी भी जो है वो थोड़ी सी सही चली, आज का चार्ट देखें तो वो जो है थोड़ा चल रही है तमीज़ में, यहाँ से आके वो सपोर्ट लेके तो ऊपर दोबारा चली गई है। तो अगर इसने भी ऊपर जाने की और कोशिश करी तो साथ में जो है वो निफ्टी को दोबारा खींच सकती है, तो इसलिए मैं जो थोड़ा सा बायस मेरा ऊपर की तरफ थोड़ा बन रहा है। मल्टीपर बार टेस्ट, ये ट्रेंड लाइन अगर बनाऊँ मैं, ये देखिए यहाँ टच हुई, फिर नीचे गया, बाहर निकाला, डराया लोगों को, फिर यहाँ गई, तो कल हो सकता है ये बाहर चली जाए यहाँ से, तो यहाँ से बाहर चली जाएगी तो साथ में जा सकते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मेरा बायस जो है वो बुली साइड लेके चल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही थी, और बहुत दिनों बाद वीडियो आई है, वीडियो अब आती रहेंगी, आप प्लीज़ देखते रहिए, प्लीज़ साथ देते रहिए इस चैनल को, इस जर्नी में जो है हम साथ में हैं, और जो गलतियाँ हैं वो भी साथ में हम शेयर करेंगे, जो अच्छी चीज़ें सीखी वो भी शेयर करेंगे, आप भी करिए, मैं भी करूँगा, और दोनों हम सब साथ में मिलके ग्रो करेंगे। थैंक यू दोस्तों इस जर्नी में जुड़े रहने के लिए, और आपसे आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू।